अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है। अच्छा बच्चे, आज हम जिस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू लेकर आए हैं उसका नाम है टार्क। टार्क क्या होता है? ये टॉपिक आपने पढ़ा है। टार्क की एक प्रॉपर्टी है कि ये टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स होता है। और सेकेंडली जो टार्क का फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं वो है आर एफ। आर एफ उस वक्त लगेगा अगर आर या एफ दोनों में से कोई एक परपेंडिकुलर होगा। एफ आर के परपेंडिकुलर होगा या आर एफ के परपेंडिकुलर, तो फिर आप इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें। अदरवाइज टार का फार्मूला होता है आर एफ साइन ऑफ थीटा, और यहाँ पर एफ साइन थीटा जो है ये फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है। टार का फार्मूला आर एफ कॉस थीटा भी बन सकता है। कॉस उस सूरत में आएगा अगर कॉस वाला कंपोनेंट आर के परपेंडिकुलर हो। तो इस इंफॉर्मेशन के बाद और टॉपिक पढ़ने के बाद अब हम ज़रा इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारे पास यहाँ पर मौजूद है वो है द टार्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी डिटरमिन इट्स। टार्क जब किसी बॉडी पे लगता है वो उसका क्या डिटरमिन करता है? देखिए, टार्क जो होता है ये रोटेशनल एनालोगस होता है फोर्स का। तो F इज इक्वल्स टू एम ए। तो जैसे फोर्स डिफाइन करती है लीनियर एक्सेलरेशन, वैसे ही टार्क होता है टा इक्वल्स टू आई एल्फा, यानी टार्क डिटरमिन कर रहा होता है एंगुलर एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर सी ऑप्शन है, जो है हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन। ऑब्जेक्टिव नंबर 2 कहता है द डायरेक्शन ऑफ टार्क कैन बी फाइंड बाय। जो टार्क की डायरेक्शन है वो हम राइट हैंड रूल से फाइंड करते हैं। कैसे? हमारे पास ये जो वेक्टर्स हैं, अगर हम टार्क का वेक्टर फॉर्म लिखे तो टा इज इक्वल्स टू होता है हमारे पास आर क्रॉस एफ। तो ये जो पोजीशन वेक्टर आर है ये पहला वेक्टर है, इस पे आपने अपना हाथ रखना है, और दूसरा वेक्टर जो एफ है उसकी तरफ फिंगर्स को कर्ल करना है शॉर्टर रोटेशन में। तो आपका जो इरेक्ट थंब होगा वो इसकी डायरेक्शन बताएगा। तो यानी ये राइट हैंड रूल है, आप इसकी डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हो बाई राइट हैंड रूल। तो आपके पास जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है, यानी राइट हैंड रूल से आप इसकी डायरेक्शन बता सकते हो। राइट हैंड राइट हैंड रूल से हम इसकी डायरेक्शन बता पाएंगे। थर्ड हमारे पास जो तीसरा ऑप्शन है कहता है टार्क ऑफ फोर्स इज गिवन बाय टा इज इक्वल टू आर क्रॉस है। तो टार्क आपको गिवन है और वो है हमारे पास आर क्रॉस एफ। अब वो कहते हैं इट हैज द मैक्सिमम वैल्यू व्हेन आर एंड एफ एंड आर एट द एंगल ऑफ। तो ये इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? जब एंगल क्या होगा? देखें, आप अगर इसको ओपन करो, देखिए हमारे पास बन जाएगा टा इक्वल टू आ जाएगा आर एफ साइन ऑफ थीटा। अब ये मैक्सिमम कब होगा? ये मैक्सिमम तब होगा जब हमारे पास थीटा बराबर होगा 90 डिग्री। तो जब हम 90 लगाओगे साइन 90 पे 1, तो टार्क हमारे पास आर एफ आ जाएगा। वी शो मैक्सिमम टार्क। तो टार्क हमारे पास क्या आ जाएगा? मैक्सिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4। अब अपनी स्क्रीन के ऊपर इन क्वेश्चंस की स्टेटमेंट जरूर पढ़ा करें, फिर आपको अंदाजा हो जाएगा क्वेश्चन का। और आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको साइड पे पेज नजर आ रहा होगा जिसके ऊपर ये सारे क्वेश्चंस गिवन है, और सारे के सारे क्वेश्चन किसी ना किसी ग्रुप में आए हुए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 में वो ये कह रहा है इफ द पोजीशन वेक्टर आर एंड एफ आर इन द सेम डायरेक्शन। अब वो कह रहा है कि आर वेक्टर एंड एफ वेक्टर जो है ये हमारे पास है सेम डायरेक्शन। तो दोनों क्या है बच्चे? सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन का मतलब दोनों में थीटा कितना हो गया? 0 डिग्री। तो फिर हमारे पास टार्क क्या होगा? क्या वो मैक्सिमम होगा, मिनिमम होगा, जीरो होगा, नेगेटिव होगा? तो बच्चे सिंपल सी बात है, जीरो होगा। क्यों?
क्योंकि टार का फार्मूला होता है टा बराबर है आर एफ साइन ऑफ थीटा। तो यहाँ पे जब आप थीटा की वैल्यू 0 पुट करोगे तो टा इक्वल टू आ जाएगा आर एफ साइन ऑफ 0 डिग्री। अब साइन 0 पे क्या होता है, तो साइन 0 पे होता है 0, तो 0 से जब ये मल्टीप्लाई होगा तो टार्क हमारे पास क्या है, 0 है। तो ये टार्क हमारे पास 0 होगा। नेक्स्ट देखिए बच्चे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्या कहते हैं इसमें, कहते हैं इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट, बॉडी जो है वो या तो रेस्ट में है या फिर रोटेट कर रही है यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से, यानी उसका ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म है। तो दोनों सूरतों में वो ये कह रहा है टार्क क्या होगा, टार्क क्या होगा। तो टार्क के बच्चे दोनों केसेस में 0 होगा, क्योंकि देखो चाहे बॉडी रेस्ट पे हो चाहे बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही हो, दोनों सूरतों में हमारे पास लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन दोनों क्या होते हैं, 0 होते हैं। यानी अल्फा का वैल्यू भी 0, ए का वैल्यू भी 0। तो फिर हम ये कह सकते हैं अगर ए 0 है तो फोर्स 0, और दूसरा अगर अल्फा 0 है तो टार्क हमारे पास 0 होगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 में हमें वो कह रहा है द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड। तो देखो ये इसकी प्रॉपर्टी है, मैंने आपको बताया था। तो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स जो होता है, अगर हम बात करते हैं टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, तो वो हमारे पास क्या होता है, टार्क होता है। तो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या होता है बच्चे, टार्क होता है। तो डी ऑप्शन आपका ठीक। नेक्स्ट देखिए हमारे पास द डायरेक्शन ऑफ टार्क, टार्क की डायरेक्शन किधर होगी, गैस करेंगे। तो आई होप सबने करेक्ट गैस लगाया होगा। तो टार्क की डायरेक्शन उस प्लेन के परपेंडिकुलर होती है जिसमें आपके पास आर और एफ मौजूद होते हैं। मिसाल के तौर पर आप एक प्लेन ड्रा करो और इस प्लेन में आप दोनों वेक्टर बनाओ। तो जैसे ये हमारे पास आर है, ये आर वेक्टर है, और दूसरा हमारे पास ये वेक्टर है और ये हमारे पास एफ है। तो एक तरफ टार्क है और एक तरफ आर है और एक तरफ है। अब ये प्लेन है जिसके अंदर ये दोनों वेक्टर लाए। अब आप राइट हैंड रूल अप्लाई करो। पहले आप अपना दायां हाथ रखो, यानी आर पे हाथ रखो, एफ की तरफ को फिंगर्स को कर्ल करो। तो आपका इरेक्ट थंब किधर को जा रहा है, आपका इरेक्ट थंब जो है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन जा रहा है। और किस प्लेन में, इस प्लेन के जिसमें दोनों वेक्टर लाई कर रहे हैं। और इसका 7 का जो है हमारे पास डी ऑप्शन ठीक आएगा। और डी ऑप्शन क्या है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन पर्टेनिंग आर एंड एफ। ये उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा कि जिसमें आर और एफ हमारे पास मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। कहते हैं द काउंटर पार्ट ऑफ फोर्स फॉर रोटेशनल मोशन, यानी रोटेशनल मोशन का काउंटर पार्ट कौन होता है। तो वो हमारे पास टार्क है। तो टार्क जो है ये फोर्स का काउंटर पार्ट होता है, यानी ये उसका रेप्लिका होता है एंगुलर मोशन में। तो इसका टार्क आएगा। ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसको आपने एज इट इज याद करना। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास कहता है द एसआई यूनिट ऑफ टार्क इज। सिस्टम इंटरनेशनल में टार्क का यूनिट क्या है, तो इसका यूनिट न्यूटन मीटर होता है। आपने इसको याद रखना। 10th में क्या कह रहा है, द टार्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी डिटरमिन इट। तो इसलिए हम पहले भी बात कर चुके हैं कि टार्क जो है ये डिटरमिन करता है एंगुलर एक्सेलरेशन।
तो ये डिटरमिन करता है एंगुलर एक्सेलरेशन। और 11 में हमारे पास है डैश इज नॉट अ स्केलर। इनमें से कौन स्केलर नहीं है? वर्क स्केलर होता है, पावर भी स्केलर और वेवलेंथ भी स्केलर होती है। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर जो है हमारे पास वो टार्क होगा। तो टार्क जो है बच्चे वो स्केलर नहीं होता बल्कि वेक्टर होता है। तो डियर स्टूडेंट्स ये टार्क से रिलेटेड एमसीक्यूज थे। आई होप आपको समझ आई होगी। देखिए इन एमसीक्यूज के बनाने का मकसद ये है कि आपको अंदाज़ा हो जाए कि बोर्ड एग्जाम्स के अंदर किस तरह के एमसीक्यूज आते हैं। अब आपके पास अगर डाटा मौजूद है या कुछ और एमसीक्यूज भी हों टास्क से रिलेटेड तो आप उसको सॉल्व करो। फिर अगर आपको उनमें कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ समझ नहीं आता या कोई क्वेश्चन आपको फंसा करता है, देन आप मुझसे पूछ भी सकते हो। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा बच्चे, अच्छे से पढ़ते रहिए और कामयाबियाँ बटोरते जाइए। अल्लाह हाफ़िज़ बेटे।